एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आप लोगों के अपने इस छोटे से सेशन में। एंड रिसेंटली आपकी एक दवा है जिसने हड़कंप मचा दिया। क्या हुआ है कि मेमोरियल स्लोन केल्टरिंग कैंसर सेंटर, न्यूयॉर्क में ये सेंटर है, इसने 18 पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल किया था एक दवा का। और उस दवा के माध्यम से इन्होंने क्या देखा कि जो कैंसर था, कहाँ था, गुदा में कैंसर था, रेक्टम में कैंसर था। ठीक है, तो वो जो गुदा का कैंसर है ना, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। ना किसी रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ी, ना किसी कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ी, और ना ही कोई सर्जरी की गई। सिर्फ दवा के माध्यम से वहां पे कैंसर पे पाई गई जीत। तो देखिए जरा इसका प्रकाशन कहाँ हुआ, मतलब ये जो रिसर्च की गई इसको किस में प्रकाशित किया गया? न्यूलैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में इसको प्रकाशित किया गया। सबसे पहले रेक्टम देख लेते हैं कि मैम ये रेक्टम क्या होता है। तो देखिए जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसका वो भाग जिसको हम आमतौर पे मलाशय कह देते हैं, तो ये मलाशय वाला भाग जहां पे मल एकत्रित होता है, वहां पे अगर सेल्स का, कोशिका का बहुत ज्यादा तेजी से क्या होने लगे, गुणन होने लगे, तेजी से गुणन होने लगे, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? उसी को हम कहते हैं कैंसर। और क्योंकि वो मलाशय में हो रहा है इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं? रेक्टल कैंसर, या फिर रेक्टम कैंसर, या फिर मलाशय का कैंसर, या गुदा का कैंसर कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कैंसर है, ठीक है, ये जो आपका कैंसर है, इससे ट्रीट करने के लिए क्या किया गया? एक दवा ली गई, जिस दवा का नाम क्या है? जिस दवा का नाम है डॉस्टरलिम्ब। ठीक है, क्या है दवा का नाम? डॉस्टरलिम्ब दवा है। और ये जो डॉस्टरलिम्ब दवा है बच्चे, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला? इसके अंदर हमको यह देखने को मिला कि 500 मिलीग्राम की ये जो दवा है, जब इसको दिया गया तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के ऊपर आधारित ये दवा थी। यानी कि इस दवा के अंदर जो एंटीबॉडीज ली ना, वो एक ही तरीके की ली गई, उसमें बहुत सारे प्रकार की एंटीबॉडीज को नहीं मिलाया गया। जैसे हमने वायरस उसमें देखा था, कोविड के अंदर देखा था, बहुत सारी आपकी क्या बोलते हैं, मल्टीक्लोनल या फिर पॉलीक्लोनल आपकी एंटीबॉडीज ली गई थी, जिसके अंदर क्या होता था, एक से ज्यादा प्रकार की एंटीबॉडीज इस्तेमाल करी जाती थी कोविड के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? एक ही प्रकार की दवा ली गई, वो एक ही प्रकार की एंटीबॉडी ली गई। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? हमारे शरीर के टी सेल्स करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके WBC का टी सेल्स का प्रकार है ना, वही क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, वही एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। और उसमें हमने कुछ निश्चित एंटीबॉडीज को लिया और उसके माध्यम से एक दवा बनाई। और इस सिंगल इम्यून सेल यानी कि एकल प्रतिरक्षा कोशिकाओं से बनी ये जो दवा थी, इसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोथेरेपी की गई। यानी कि लोगों की प्रतिरक्षा में क्या किया गया? बदलाव किया गया, और उसी के माध्यम से उनका ये मलाशय का कैंसर खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये जो दवा है किस तरीके से काम करती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डॉस्टरलिम्ब की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चे कि ये जो डॉस्टरलिम्ब नामक दवा है, इसको कैंसर ड्रग के नाम से जाना जाता है, जिसमें नए आपके शोध में पता चला कि 100% आपका क्या देती है? रिमिशन देती है, यानी कि 100% ये आपके कैंसर को खत्म कर सकती है, ऐसा इनका दावा है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या आ जाती है, इस दवा का नाम क्या है एक्चुअल में? तो ध्यान रखिएगा, इस दवा का एक्चुअल में नाम है डॉस्टरलिम्ब। ठीक है, क्या नाम है बच्चे इसका? डॉस्टरलिम्ब है आपकी इस दवा का नाम। और यह एक प्रकार का कैंसर ड्रग है, नोन फॉर इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर। मतलब आप इसको इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर का मतलब क्या है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो चेक करेगा। और इसके साथ साथ अगर वो नहीं ढंग से काम कर रही है और उसमें कोई अपनी टांग अड़ा रहा है, जैसे आपका PD सेल अगर वहां पे टांग अड़ा रहा है, तो उसको इनहिबिट करना, उसको रोकने का कार्य करने वाली आपकी ये दवा है। ठीक है, और इसने क्या बोला कि यहाँ पे एडेनोकार्सिनोमा वाले जो आपके पेशेंट्स थे, यानी कि जिनको रेक्टम का कैंसर था, उनके ऊपर ये बहुत ही सटीक साबित हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि बात आ जाती है कि मैम इनको ट्रीटमेंट कितने महीने का दिया गया? तो इनको 6 महीने का ट्रीटमेंट दिया गया था, और इसमें इनको सिंगल दवा दी गई, मतलब 3
हफ्ते में एक आपको डोज दी जा रही थी, जैसे 500 मिलीग्राम प्रति ml की एक डोज दी जाती थी, ठीक है, और ये 6 महीने तक दी गई थी, हर 3 हफ्तों में एक दवा, ठीक है। इसका खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब लगभग 4 लाख रुपए प्रति महीना का इसका खर्चा है। तो ये वैसे काफी ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि लगभग 6 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा, तो 4 6 24, यानी कि लगभग 24 लाख का तो सिर्फ दवा का खर्चा है, ठीक है। तो यह जो है आपके रेक्टल कार्सिनोमा में काफी ज्यादा, यानी कि जो रेक्टम का कैंसर है, मलाशय का कैंसर है, उसमें काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से ये साबित हुई है। इस बात को सोर्सेज जो है इसके वो कौन थे, मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर है, और इसको पब्लिश किया गया था न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अंदर, ठीक है। तो ये बात हो गई किस चीज के बारे में, ये बात हो गई आपकी इस दवा के बारे में। नेक्स्ट बात हमको क्या दिखाई देती है यहाँ पे कि मैम इसमें ना 100% पेशेंट्स जो हैं वो विदाउट किसी रिमिशन के रहे, यानी कि उनके अंदर ना कोई अब कैंसर का नामो निशान ही नहीं बचा। डॉक्टर्स ने पहले सोचा था कि एक बार हम इनको ये दवा देते हैं, फिर उसके बाद जब ये कम हो जाएगा ना तब हम इनकी सर्जरी करके बाकी जो बचा हुआ कैंसर वो निकाल देंगे। फिर जब इनका MRI कराया, इनका PET कराया, पता चला कि भाई इनमें तो नामो निशान ही नहीं बचा कैंसर सेल्स का, ठीक है। तो इसी वजह से इसको 100% इफेक्टिव कहा जा रहा है। जो आपके 18 पेशेंट्स, यहाँ पे तो खैर वो है, आपके 18 पेशेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, यानी कि 18 पेशेंट्स के ऊपर ये बढ़िया तरीके से काम किया था। अब बात आ जाती है मैम ये दवा काम कैसे करती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारी शरीर के अंदर ऑलरेडी इम्यून सेल्स होते हैं, आपको पता है टी लिम्फोसाइट होते हैं, WBC का एक प्रकार है, जिनको ट्रेनिंग मिली थी कहाँ, थाइमस ग्रंथि में, है ना। थाइमस ग्रंथि को क्या कहते हैं आप, क्या कहते हो थाइमस ग्रंथि को, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी कि टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहते हो ना, प्रशिक्षण केंद्र। तो ये जो टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र है थाइमस ग्रंथि, इसी थाइमस ग्रंथि के माध्यम से क्या किया गया, मतलब आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाई जाती है, ताकि आपके शरीर में अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो कुछ तो गड़बड़ है दया कहते ही ये पहचान लेते हैं, और पहचानने के बाद फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर काम करने के लिए क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स और उसको मोनोसाइट्स को बोल देते कि भैया ये बड़े परेशान कर रहे हैं, इनको जरा खत्म कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, तो बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये टी लिम्फोसाइट पहचानने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट, अब जब हमें नॉर्मल कैंसर हो जाता है तो उस टाइम पे होता क्या है, क्यों हो रहा है ऐसी समस्या, तो देखो टी लिम्फोसाइट ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि क्या करना है कि भैया कोई कैंसर सेल आ गया है, लेकिन एक PD नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिस्ट्रक्शन नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कर लेता है, जो रोक देता है इस किसको, टी सेल को, कि नहीं तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही तुम्हें खुद कोई कदम उठाना है। तो ये जो PD-1 है ना, ये क्या करता है, कैंसर सेल के अंदर से जो PD-L1 निकला होता है उसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इस प्रकार का एक लॉक है और ये इसकी एक की है। ये लॉक की ने इस तरीके से काम किया और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो शरीर है उसके लिम्फोसाइट्स इस कैंसर सेल को पहचानने के बावजूद भी कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए जब दवा दी गई तो दवा ने किया क्या, दवा ने खुद से एक एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से ये जो आपका PD सेल था, जो इस कैंसर सेल के PD-L1 से मिला हुआ था, वो क्या करता है, उस PD सेल से जाके ये जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे ये PD सेल से जाके जुड़ा, अब आपके टी सेल को किसी ने रोकने का बोला ही नहीं कि भैया रुक जाओ, ठीक है। और अब आपका टी लिम्फोसाइट खुद ही जाता है डिशुम डिशुम करके इस पूरे कैंसर सेल को खत्म कर देता है। बात समझे, अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो PD सेल है, PD-1 सेल है, इसने PD-L1 के साथ साठगांठ कर ली, ठीक है, दुश्मन के साथ मिल गया ये, और इसने हमारे ये जो सिपाही है इसको कोई काम नहीं करने दिया, ठीक है, इस कैंसर सेल को मारने नहीं दिया, हाथ बांध दिए इसके। लेकिन जब हमने यहां से एक हेल्प भेजी, क्या हेल्प भेजी, आपने एक दवा भेजी, ठीक है, और जैसे ही आपने ये दवा भेजी, इस दवा से क्या होगा, ये दवा जाएगी भेस बदल के, ठीक है, और जाके कहती है इस टी सेल के जो PD-1 था ना, जो दुश्मन से मिला हुआ था, उस PD-1 से जाके मिलती है, कहते मैं ही हूं वो,
ठीक है, वो इससे मिला लेता है हाथ, लेकिन उसको पता चलता है, मतलब बाद में पता चलेगा उसे तो कि नहीं नहीं ये वो नहीं था, लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा कि अब आपके टी सेल को रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ ये जो सिपाही हैं ये बढ़िया तरीके से तीर बाण चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, दाग देंगे और इस कैंसर सेल को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये था आपका कैंसर को खत्म करने वाली दवा। ठीक है, जिसका ट्रायल अभी हुआ है और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। नेक्स्ट बात, अभी इलाज काफी 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 ज्यादा महंगा है। ठीक है, क्योंकि 4 लाख रुपए प्रति हफ्ते, सॉरी प्रति महीना बहुत इजी नहीं होता है हर एक इंसान के लिए। ठीक है, हाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन वी ऑल्सो डोंट नो ना कि 6 महीने में भी पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। रेक्टल कैंसर का खत्म हो गया, लेकिन जो कैंसर तो बहुत सारे प्रकार का होता है, तो कौन कौन से कैंसर पे काम करेगा, और वो भी इसके भी ट्रायल शुरू हो जाएंगे अब धीरे धीरे, और इसके साथ साथ इसकी कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो दुनिया है उसको बचाया जा सके इस कैंसर के रोग से। ठीक है, आई जस्ट होप सो आपको पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। कोई भी इशू रहा हो, कोई भी चीज समझ में ना आई हो, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कैंसर सेल है इसके ऊपर किस तरीके से हमारे शरीर के जो खुद के टी सेल्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यही विराम देंगे और मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक सेशन में। और आप लोग मेरी क्लास से रेगुलरली जुड़ सकते हैं सुबह 11 बजे SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे। तो मिलेंगे। This is Purnima Gaur signing off. Take care. Bye bye.